हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसडी केमिस्ट्री क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है, क्लास 10th के लिए, क्लास 11th के लिए, क्लास 12th के लिए और IIT JEE की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं और नीट के लिए भी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए आज की वीडियो कुछ खास होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करेंगे और इसकी कई सारी वीडियोस बनेगी। एक वीडियो में तो हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे, काफ़ी सारी वीडियो बना के, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे। जहाँ पर बड़ी वीडियो बनाने की जरूरत होगी वहाँ बड़ी भी बनाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो IUPAC नोमेनक्लेचर है। मतलब हम IUPAC सिस्टम से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं ये सीखेंगे, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने सारे कंपाउंड हैं, है ना। कार्बन एक वैसे भी बहुत ही विशिष्ट प्रकार का एक एलिमेंट है जिसके जो कंपाउंड है उनकी संख्या 40 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। इतने सारे कंपाउंड्स का नाम याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए IUPAC एक संगठन है, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन है ये, उन्होंने एक तरीका हमें बताया, एक सिस्टम बताया है उनका नाम लिखने का। किसी भी हम कार्बनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम नाम बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन निकाल कर नोट कर लीजिए। और मैं एक वादा करता हूँ कि IUPAC मेरे से पूरा पढ़ने के बाद आप जिंदगी में IUPAC कभी भूलेंगे नहीं। और हमेशा जहाँ भी जिसको भी जरूरत पड़ेगी आप उसे सिखाना अच्छे से। जिसको भी आप सिखाएंगे अपने छोटे भाई बहनों को, तो वो मैं आपको ट्रिक के साथ भी सिखाऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। आज का टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर। आई से इंटरनेशनल, यू यूनियन ऑफ, P से प्योर एंड A से अप्लाइड और C फॉर केमिस्ट्री। IUPAC का ये पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। IUPAC से किसी भी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, वो फॉर्मूला आपको एज अ ट्रिक याद रखना है। S, C, B और F। बस पूरी IUPAC इन 4 अक्षरों में, इन 4 लेटर्स में पूरी समाई हुई है। बस ये 4 लेटर इसी सीक्वेंस में आपको याद रखने हैं और IUPAC खत्म। ठीक है, आप कहेंगे ये क्या हुआ, 4 अक्षर में IUPAC खत्म? जी हाँ, 4 अक्षर में IUPAC खत्म। तो देखिए मैं इनके बारे में एक एक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और जब सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कुछ आपको रूल्स बता दूंगा, उसके बाद IUPAC देखिए चुटकियों में आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम लिख पाओगे। देखिए S यहाँ होता है सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप। S क्या है? सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप, हिंदी में इसे प्रतिस्थापी समूह बोलते हैं। C का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, कितने कार्बन है। B फॉर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यूज हुआ है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और F का मतलब है यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये क्या होते हैं? इनको इंग्लिश में हम, हिंदी में हम क्रियात्मक समूह बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए ना। और अब देखिए एक एक करके इन सबको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे S क्या है? ये प्रतिस्थापी समूह है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने, जब भी हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले
हमें ऐसे एस को ही लिखना होता है। एस क्या होते हैं, जैसे क्लोरो, ठीक है, CHLORO, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मैं इनके नेम इनके आगे लिख रहा हूँ। ये यहाँ पर ये एक इनकी वैलेंसी खाली रहती है, आयोडो, NO2 नाइट्रो, ठीक है। फिर मिथाइल है CH3, सिंगल सिंगल बॉन्ड CH3 को हम मिथाइल बोलते हैं। C2H5 हो, C2H5 या फिर ऐसा लिखा हो सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, इसको हम इथाइल बोलते हैं। ऐसा लिखा हो C3H7 या फिर ऐसा लिखा हो CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3, ये प्रोपाइल है, ठीक है। इसी तरह से C4H9 अगर आ जाए तो वो ब्यूटाइल है। और देखिए C6H5 ये फिनाइल ग्रुप है। ये बेंजीन जो होती है, बेंजीन मतलब C6H6, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इसमें से एक H हट जाता है, यहाँ से एक H हट जाएगा तो 5 हाइड्रोजन यहाँ बचेंगे, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, ठीक है। तो हर जगह पर CH 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 होता है यहाँ। तो इसमें से किसी एक कार्बन के पास से हाइड्रोजन हटा दिया जाए, वहाँ उस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी। इस ग्रुप को हम फिनाइल ग्रुप बोलते हैं। और देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो या N3 लिखा हो, N3, इसको हम एजाइड ग्रुप बोलते हैं, एजाइडो, एजो ग्रुप भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारे हमारे एस होते हैं। इनका हमें नंबर भी साथ में देना होता है। वो नंबर क्या है अभी आगे बताऊंगा, इन्हें नोट करिए। कुछ और भी होते हैं जैसे OCH3 मतलब OR ग्रुप, OCH3 CH3 को मिथाइल बोलते हैं, अगर ये O के साथ जुड़ा हुआ है तो इसे मिथॉक्सी बोलेंगे। OC2H5 अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो इसे एथॉक्सी बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होते हैं। इनको आपको याद रखना है, इनके नाम याद रखने हैं, नोट करिए ये। उसके बाद अगला लेटर हमारा आता है C। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन मतलब एक कार्बन होता है तो हम मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए एथ यूज करते हैं, 3 के लिए प्रॉप यूज करते हैं, 4 के लिए हम ब्यूट यूज करते हैं, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक यूज करते हैं, 11 के लिए अनडैक यूज करते हैं, 12 के लिए डोडैक यूज करते हैं, 13 के लिए ट्राइडेक यूज करते हैं। इस तरीके से चलते रहते हैं। और जैसे 20 कार्बन आ जाए तो 20 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं। ये सब ये जो लिखे हुए हैं मैंने कार्बन के नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, कार्बन। अगर एक कार्बन है, कार्बन 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 6 है तो हेक्स, 10 है तो डेक, इस तरीके से। अगर 20 कार्बन आ जाते हैं तो उसके लिए यूकॉस लिखते हैं। 21 आ जाए, 21 कार्बन अगर आ जाए तो हेनियोकॉस लिखते हैं। और इस तरीके से अगर 30 कार्बन आ जाए तो हम उसके लिए ट्रायोकॉन्ट यूज करते हैं। अगर 40 कार्बन अगर आ जाए तो उसके लिए हम, यानी ऊपर लिख देता हूँ, 40 कार्बन के लिए यहाँ पर टेट्राकॉन्ट यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इतने कार्बन की हमें जरूरत पड़ती नहीं है, जनरली 10-12 कार्बन के अंदर ही हमारा काम हो जाता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। मिटा रहा हूं मैं इसको। अब उसके बाद
अगला नंबर जो हमारा लेटर आता है वो है बी। बी फॉर मैंने आपको बताया था नेम ऑफ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड यूज किया गया है। अगला लेटर है बी, बी फॉर बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है, कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अगर सिंगल बॉन्ड यूज हुआ है तो सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड है तो हम उसके लिए इन यूज करते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आइन यूज करेंगे। ठीक है, ये अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच में देखा जाएगा। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से इसे नोट करिए। अब उसके बाद अगला जो हमारा लेटर है वो है एफ। एफ मैंने बताया आपको, ये है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप हमारे बहुत सारे होते हैं। इसका अगर इसी वीडियो में अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे भी मैं आज की वीडियो में केवल एस, सी, बी, एफ इन तीनों का यूज करके आईयूपीएसी नेम लिखना आपको सिखाऊंगा। फंक्शनल ग्रुप आगे हम पढ़ेंगे, उसको जब फंक्शनल ग्रुप हम लेंगे तब हम यूज करेंगे उसे। अभी मैं फंक्शनल ग्रुप एक भी नहीं लूंगा, और जिनमें केवल ये तीन लेटर यूज हो रहे होंगे उनकी वहीं तक के आईयूपीएसी नेम आज हम सीखेंगे। उसके बाद आगे की वीडियोस में हम फंक्शनल ग्रुप को भी कवर करेंगे। फंक्शनल ग्रुप हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे अल्कोहल है, ओइक एसिड है ना, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है, साइनाइड है, ये सारे हम ग्रुप कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम रूल देखते हैं। रूल क्या है, रूल फॉर नोमेनक्लेचर। मतलब आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वो रूल क्या है। देखिए, सबसे पहला रूल है कि सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करिए। सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। क्या, लॉन्गेस्ट चेन। जो भी कंपाउंड हमें दिया हुआ है उसमें हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है। ठीक है, मैं आज थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आईयूपीएसी काफी बड़ा टॉपिक है, धीरे धीरे ये कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ना। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहला हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे देखिए, मान के चलिए अगर ये दिया हुआ है, और इस तरीके से ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि इस कंपाउंड में जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें सबसे पहले ये देखिए कि बड़ी से बड़ी श्रृंखला लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पर है। देखो, और चेन सेलेक्ट करने का क्या तरीका है कि चेन में देखिए दो एंड होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो किसी भी चेन में दो छोर होते हैं, एक छोर को पकड़ के दूसरे छोर तक हमें पहुंचना है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना है। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन है। अगर हम यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये 8 कार्बन की चेन है। यानी कि ये वाली चेन हम यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि हम सबसे बड़ी श्रृंखला का चुनाव करें। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो चेन है वो सीधी हो, सीधी होना, चेन का सीधी होना कोई कंपलसरी नहीं है। चेन कैसे भी हो सकती है, मुड़ी हुई भी हो सकती है, स्ट्रेट चेन भी हो सकती है। स्ट्रेट चेन होना जरूरी नहीं है कि हमें स्ट्रेट चेन ही लेनी है, ऐसा नहीं है कि हमें यही वाली सिर्फ चेन लेनी, हमें बड़ी चेन लेनी है। ठीक है, जो चेन बड़ी होगी हम उसी को सिलेक्ट करेंगे। नोट करिए इसे, मिटा दो इसे। देखिए, एक मैं दूसरा देता हूं आपको।
देखिए अगर कोई चेन में इस तरह से दे दूं, चलिए एक चेन मैंने आपको ये दे दी। अब इसमें देखिए कौन सी बड़ी चेन है, बड़ी चेन हम कौन सी यूज करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 ये 4 कार्बन है। अब यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की चेन, ये बड़ी चेन हो गई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 1 2 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की है, तो सबसे बड़ी चेन हमारी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी चेन हमारी ये हो गई। और ये जो साइड में जो बची हैं इनको हम साइड चेन बोलते हैं, ये अलग रह जाती हैं, इसको हम एस की तरह यूज करते हैं, ठीक है। और जो मैंने बताया था कि इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, चेन में सिर्फ 6 ही कार्बन काउंट होंगे, ये 2 कार्बन चेन में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। नोट करिए इसे, नोट कर लिया। आगे देखिए अगर कोई चेन आपके पास ऐसी दे दी जाए, अब देखिए इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी ली जाएगी, ठीक है। देखिए जरा 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5, ये भी 5 कार्बन की चेन, ठीक है। अब इसमें देखिए 5 कार्बन की हमें 3 चेन मिल रही है। कितनी? 3 चेन। तो अब कौन सी चेन ली जाएगी? देखिए जरा, अगर मैं ये वाली चेन लेता हूं, अगर मैं ये वाली चेन ले लेता हूं इस बार, तो मुझे साइड चेन देखिए कितनी मिल रही है, सिर्फ एक ही मिल रही है। साइड चेन यही वाली मिल रही है, केवल एक, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये वाली चेन ना लेकर अगर एक स्ट्रेट चेन ये ले लेता हूं, तो मुझे साइड चेन कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है, 1 और 2, ठीक है। तो एक रूल ये है कि यदि लॉन्गेस्ट चेन 2 या 2 से ज्यादा हो, तो वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें साइड चेन ज्यादा हो, साइड चेन ज्यादा, ठीक है। ये रोल नंबर 2 बन जाएगा। अगर कोई ऐसी चेन है जिसमें साइड चेन, जैसे सेलेक्ट करने पर साइड चेन हमें ज्यादा मिल रही है, तो हम वो वाली चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक नियम ये भी, इसे नोट कर लीजिए। मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। तो अब देखिए हमारा पहला काम हो गया, हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए ये देखिए कि हमें सबसे बड़ी चेन कहाँ से मिल रही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि एक जैसी चेन 2 जगह से भी मिलती है, तो हमें वो बड़ी से बड़ी चेन लेनी है जहां पर हमें साइड चेन भी ज्यादा मिल रही है। उसके बाद रूल नंबर 3 है नंबरिंग का। नंबरिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि हर एक कार्बन पर हमें एक नंबर लिखना होता है। जैसे देखिए मैंने अगर ये लिखा CH3 C, अभी हम ऐसे लिख देते हैं, और C, ये हमें कोई कंपाउंड दिया हुआ है और इसका हमें नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग करने के लिए सबसे पहला तो काम हमारा यही है कि हमें चेन सेलेक्ट करनी है बड़ी से बड़ी। तो बड़ी चेन तो हमारी ये हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के 2 तरीके हैं। या तो नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, या फिर नंबरिंग हम यहाँ से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो थर्ड नंबर का जो रोल है वो रोल ये है कि हमें नंबरिंग वहां से करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब जो प्रतिस्थापी समूह है,
सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो इसको सबसे कम नंबर कहाँ से मिलेगा? देखिए इसको सबसे कम नंबर यहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 ये 3 नंबर पे आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 4 नंबर पे आ रहा है। तो कौन सी नंबरिंग सही हो जाएगी? ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी और ये ऊपर वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी गलत हो गई, नीचे वाली नंबरिंग सही है, क्योंकि यहाँ से करने पे इस वाले ये वाला जो सब्स्टिट्यूट है वो 3 नंबर पर आ रहा है, ऊपर से देख रहे थे तो 4 नंबर पे आ रहा था, इसलिए नीचे वाली नंबरिंग सही है। ठीक, अब उसके बाद देखिए अगर कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया जाए सॉरी, अब उसमें देखिए यहाँ पर हम नंबरिंग किस प्रकार करेंगे। देखिए सबसे पहला तो काम होता है कि हमें लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये तो नहीं ले सकते, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो हर तरफ से 6 कार्बन की चेन आ रही है, सीधी चेन ले लेते हैं, इससे हमें 3 साइड चेन भी मिल जाएंगी 1 2 और 3। ठीक है, अब देखिए नंबरिंग करनी है, नंबरिंग में दोनों तरफ से कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 और 6। अब सही नंबरिंग कौन सी है? देखिए इसके लिए क्या करते हैं कि जो जो जिस जिस नंबर पर हमारा सब्स्टिट्यूट आ रहा है, जो प्रतिस्थापी समूह जहां जहां आ रहा है, उस नंबर की नंबरिंग नोट करते हैं। देखिए ऊपर वाली से देखते हैं, यहाँ से 2 नंबर पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 2 + 2, और उसके बाद एक 5वें नंबर पे ये सी जुड़ा हुआ है, तो ये हो गए 2 और 2 4 5 9। यहाँ से करेंगे तो एक 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, प्लस 3 4 5, 5 नंबर पे 2 चीज जुड़ी हुई हैं, 5 + 5, ये हो गया 12। तो हमें क्या करना है कि अगर कभी ऐसा हमारे पास चांस आ जाए कि हम नंबरिंग करते समय 2 ग्रुप एक जैसी पोजीशन पर आ जाएं, तो उसके लिए क्या करो कि सारे पोजीशन का जोड़ लो, जो कम बैठे वही नंबरिंग सही है। ठीक है, टोटल सम कर लो, तो जहां जो सम ज्यादा आ जाए वो कम आए वही नंबरिंग सही होती है। इसको रूल नंबर 4 मान लो, इसको लोएस्ट सम रूल भी कहते हैं, मतलब जोड़ सबसे कम, जहां जिस चेन में जोड़ सबसे कम आ रहा होगा वही हमारी सही नंबरिंग होगी। तो देखिए यहाँ से ऊपर वाली में एक 2 नंबर पर और 2 नंबर पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और ये वाला ग्रुप 5वें नंबर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, नोट करिए इसे। लेकिन ये देखिए ये वाला जो रूल है वो हर जगह काम नहीं करता। देखिए जैसे मैं एक दूसरा आपको कंपाउंड लिख कर देता हूँ, वहां क्या होगा, देखिए जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए नंबरिंग कैसे करेंगे। सबसे पहला तो वही हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, लॉन्गेस्ट चेन हमारी दिख रही है, सीधी चेन है हमारी। अब हम नंबरिंग कर लेते हैं, नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 और 7। अब इसमें से सही चेन हमारी कौन सी है, पहले हम इनका ऐड कर लेते हैं। देखिए 1 2 3, 3 नंबर पर 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 + 3 प्लस यहाँ एक ये 6 नंबर पे जुड़ा हुआ है, ये हो गया 12। अगर हम नीचे से करें तो ये 2 नंबर पर है और अगला दोनों 5 नंबर पर प्लस 5 नंबर, तो यहाँ हमारा 12 है। टोटल क्या आ गया, 12 आ गया। अब उसमें देखिए अब यहाँ पर टाई हो गया, जब ये टाई हो गया तो इस केस में हमें नंबरिंग करनी है जहां से कोई भी ग्रुप पहले पढ़ रहा हो, जहां से कोई भी ग्रुप पहले पढ़ रहा हो हम वो वाली नंबरिंग ले लेंगे। यानी ये देखिए ये 2 नंबर पर है और यहाँ से हम देख रहे हैं तो ये 3 नंबर पे, तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही होगी।
ठीक है, फिर ये वाली नंबरिंग सही नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, हमारा सम भी क्या हुआ, हमारा सम यहाँ पर इक्वल आ गया। इक्वल जब सम आ गया तो यहाँ पर हम ये वाली नंबरिंग देखेंगे। और इसमें एक रूल का और हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों जो सम लिखे हुए हैं, इसका पहला डिजिट देखिए आप, पहला डिजिट जहां पर जो कम हो वही नंबरिंग सही होती है। असली रूल तो यही है। ठीक है, जो हमने टोटल सम करके ये जो रूल देखा है कि जिसमें इन दोनों में कौन सा कम है, उससे भी बेहतर जो रूल है वो ये है कि ये देखिए कि ये जो डिजिट लिखी हुई है इनमें पहला सेट देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो 2 वाला जीत गया, ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। अगर ये दोनों कॉमन हो जाते फिर ये दोनों देखते, इन दोनों में जो कम हो वो देख लेंगे। ठीक है, नोट करिए इसे। एक और देखिए, अगर हम ऐसा लिख लें और अगर एक कार्बन यहाँ पर, अब देखिए इसमें ऐसे कैसे लिखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो गई, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब उसके बाद इधर से कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पर हम देखें 1 2 3, 3 प्लस 3, 3 नंबर पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस 8 नंबर पर एक 8वें ग्रुप 8वें नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हो गया 14। अगर हम इधर से देखें तो ये एक 2 नंबर पर, प्लस यहाँ से देखें तो ये 7 और 7, 7 प्लस 7, यहाँ ये आ गया 16। देखिए ये नंबर कम आ रहा है और ये ज़्यादा आ रहा है। तो वैसे अगर देखा जाए तो जो लोएस्ट सम रूल था, जो हमने चौथा रूल पढ़ा था, उसके हिसाब से तो ये नंबरिंग सही होनी चाहिए ऊपर वाली, लेकिन ये गलत है। मैंने अभी आपको बताया था लोएस्ट सम रूल हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें बस ये देखना है कि ये जो हमारा सेट बना है, इन सेट में ये देखिए पहली डिजिट को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। ये 3 और 2 में 2 कम है, तो बस ये वाली नंबरिंग सही है। बाकी लोएस्ट सम रूल या भाड़ में लोएस्ट सम रूल हम नहीं लगाएंगे। हमें सिर्फ ये देखना है कि पहला नंबर कौन कम है। ठीक है, अगर इस नंबर से अगर नंबरिंग, इस वाले से अगर नंबरिंग करके लिखोगे आईपीएससी ने, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का याद रखना। ठीक है, हमें बस ये देखना है कि कम, कोई भी ग्रुप कम कहाँ से पहले पड़ रहा है। ये वाला सेट देखिए, ये यहाँ 2 नंबर पर है, तो ये देखा जाएगा। ठीक है, तो ये वाली नीचे वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। बेशक इसका जो सम है वो ज्यादा आ रहा है, लेकिन हमें देखना है कि फर्स्ट लेटर किसका कम है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट किसकी कम है, जो डिजिट कम होगी वो वाली नंबरिंग सही होगी, नोट करिए। अब उसके बाद देखिए अगला, अगर ऐसे लिखा हुआ है या इसको अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब सबसे पहले हमें चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, चेन यहाँ से भी कर देता हूँ 1 2 3 4। तो अब ये देखना है कि हमें कौन सी नंबरिंग हमारी सही होगी। तो देखिए इधर से देखें तो 1 नंबर पे कुछ आ रहा है, प्लस यहाँ से देखें तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, टोटल हो गया 4। यहाँ से देखेंगे तो 2 नंबर पर, प्लस यहाँ से देखें तो ये 4 नंबर, ये हो गया 6। ये वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि इनका सम जो आ रहा है वो पहला आ रहा है। देखिए ज्यादातर केस में लोएस्ट सम रूल जो होता है और इन दोनों के में से जो कम नंबर है वो वाला रूल आपस में मैच कर जाता है। मतलब लोएस्ट रूल 99% काम करता है, लेकिन हर जगह काम नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि कौन सी डिजिट कम है पहले वाले सेट में। यहाँ पे ये आ गई और ऐसा 99% हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये ऊपर वाली नंबरिंग सही हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, इधर Cl यहाँ Br, अब देखिए चेन तो हमारी यही रहेगी,
नंबरिंग 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4। तो अब इसमें देखिए, यहाँ पर देखें तो 1 नंबर पे, वहां पे देखें तो 5 नंबर पे, 4 नंबर पर, टोटल हो गया 5। यहाँ से देखें तो ये 1 नंबर पे आ रहा है, और यहाँ पे देखें तो CL 4 नंबर पे आ रहा है, टोटल हो गया 5। यहाँ पे ये दोनों टाई कर गए। जब ये टाई हो जाए, ठीक, अब यहाँ से करें तो अभी 1 नंबर पे और 4 नंबर पे, यहाँ से करें तो अभी 1 नंबर पे 4 नंबर पे। तब अगर ऐसा कोई केस फंस जाए तो हमें फिर देखना है अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली नंबर हमें चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ये इसका नाम है ब्रोमो और ये है क्लोरो। ब्रोमो शुरू होता है बी से, ब्रोमो, और क्लोरो शुरू होता है सी से, ये क्लोरो है। तो बी और सी में कौन पहले आता है? बी, तो ब्रोमो। यानी कि ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, नीचे वाली, ये वाली, ठीक है। ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए यहाँ, ठीक है। हमें यहाँ पर इस वाले में ये रूल फॉलो नहीं लगाएंगे हम कि ये वाला रूल हमने लगा दे कि ब्रोमो को कम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ तो हम देखिए लोवेस्ट सम रूल काम करेगा, लेकिन लोवेस्ट सम रूल लगाते समय अगर टाई हो जाए तो फिर हम यहाँ पे अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे कि कौन सा अल्फाबेट पहले आता है, उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी। नोट करिए इसे। एक और लिखता हूं मैं, जैसे एक कंपाउंड ये दिया है, यहाँ मैं मान लीजिए यहाँ CH3 लिख देता हूँ और यहाँ C2H5 लिख देता हूँ, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। अब हमें कौन सी नंबरिंग करनी है, किस तरफ से करनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इसमें देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो देखिए एक 2 नंबर पे मिल रहा है और एक 5 नंबर पे, टोटल हो गया 7। यहाँ से देखें तो 1 2 3 4, 4 नंबर पे, 5 6 7, 7 नंबर पे, टोटल कितना आ गया? 11। कौन सी नंबरिंग सही होगी हमारी? ऊपर वाली, क्योंकि इसका जो सम है लोवेस्ट है, ठीक है। और यहाँ देखिए डिजिट भी पहली 2 है, तो ऊपर वाली नंबरिंग हमारी सही हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद मैं आपको कुछ नेम दे रहा हूँ, उसे हम करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH, CH3 CH3। देखिए इसका नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ी चेन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन तो हमारी ये हो गई, ठीक है। नंबरिंग देखेंगे इसमें 1 2 3 4 और 5। अब उसके बाद यहाँ से देखें तो 1 2 3 4 और 5, देखें कौन सी नंबरिंग सही है। यहाँ से करें तो देखिए 2 नंबर पे कुछ मिल रहा है हमें, और यहाँ से देखें तो 4 नंबर पे कुछ है, टोटल 6। यहाँ से देखेंगे तो 1 2 नंबर पे क्या है कुछ, और यहाँ देखेंगे 3 4 4 नंबर पे। तो लोएस्ट सम रूल तो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ से जोड़ हमारा टाई कर गया, सेम आ रहा है। अब ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए ये कौन है? क्लोरो। 2 नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ है। नंबर है तो अभी हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमें चेन नहीं पता कौन सी लेनी है, कहाँ से नंबरिंग करनी है। एक क्लोरो है और एक मिथाइल है। तो यहाँ पे हम जब हमारा इस तरीके से टाई हो जाए तब हम क्या करेंगे? तो जो अल्फाबेटिक ऑर्डर है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के यहाँ पर हम अकॉर्डिंग जो भी हम पहले लेना होगा वो ले लेंगे। एम पहले आएगा या सी पहले आएगा? सी पहले आएगा, तो हम सी क्लोरो को पहले रखेंगे, और इस वजह से हमारी जो नंबरिंग है ऊपर वाली सही हो जाएगी, ये नंबरिंग हमारी गलत हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए अब इसका नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए अब बात असली शुरू होती है यहाँ SCBF की। अब SCBF का नाम लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
सबसे पहले लिखना है एस। एस क्या है? जो चेन के बाहर रह जाए वो एस होता है, या फिर वो एफ हो सकता है, लेकिन अभी मैं एफ नहीं ले रहा हूँ, एफ के तो हमें कराने नहीं है, अभी बाद में करेंगे उन्हें, अभी सिर्फ वो एस हो सकता है। अब एस के लिए ये देखिए, सी पहले आएगा कि एम पहले आएगा? सी पहले आएगा, 2 नंबर पर है, इसकी नंबरिंग भी हमें करनी पड़ेगी। 2, यहाँ पर एक कोई भी नंबर लिखने के बाद एक हाइफन लगाएंगे, 2 हाइफन। अब 2 नंबर पे क्लोरो। आईयूपीएसी नेम लिखते समय जो पहला लेटर होगा हम कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद के सारे स्मॉल लिखेंगे। 2 क्लोरो, उसके बाद फिर उसके बाद 4 नंबर पे 4 मिथाइल, ठीक है। 2 क्लोरो, 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, और उसके बाद एस हो गया सारा। एस के बाद सी, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। ये वाला कार्बन नहीं देखेंगे, चेन में कितने कार्बन है वो देखेंगे। 5 कार्बन के लिए पेंट यूज करते हैं, पेंट। और बी फॉर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है? एन, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं। इसका नाम हो गया 4 क्लोरो 4 सॉरी 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, नोट करिए। और देखिए आगे, नोट नहीं किया है तो बैक जाके नोट करिए और पॉज कर लीजिए वीडियो को। हमें इसका नाम लिखना है। इसका नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, सीधी सीधी चेन ले लेते हैं 6 कार्बन की। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने के लिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए नंबरिंग कहाँ से सही बैठेगी हमारी? यहाँ से करें तो देखिए 3 नंबर पे 2 चीज है, 3 + 3 प्लस ये, और एक 5 नंबर पर। अगर इधर से देखें तो एक 2 नंबर पर है और दूसरा 4 नंबर पर 2। इनका टोटल आ गया 11, इनका टोटल आ गया 10। कौन सा सही है? नीचे वाले नंबरिंग सही है। देखिए पहला डिजिट में भी देखिए, यहीं पर अगर हम कंपेयर कराएं तो देखिए इन दोनों में 2 जीत रहा है, 2 पहले आएगा, तो ये वाली नंबरिंग हमें करनी है। जहाँ से हमारा टोटल कम पड़ रहा है वहीं से हमें नंबरिंग करनी है। तो ऊपर वाली नंबरिंग हमारी गलत है, नीचे वाली नंबरिंग सही है। तो देखिए सबसे पहले 2 नंबर पे मिथाइल है, 4 नंबर पे इथाइल है। अब एक चीज देखिए, एक तो है मिथाइल जो कि 2 नंबर पे है, और एक है इथाइल जो कि 4 नंबर पे है। तो इथाइल 4 नंबर पर है इसलिए उसे बाद में लिखें, और मिथाइल 2 नंबर पे है इसलिए उसे पहले लिखें, ऐसा नहीं करना है हमें। एस को लिखते समय हम सबसे पहले SCBF में सबसे पहले एस लिखते हैं। एस कौन है? प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह हमें लिखते समय अल्फाबेटिक ऑर्डर का हमें ध्यान रखना है। ई और एम में जो भी पहले आएगा हमें वो लिखना है। नंबर उसका कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है कि उनमें से पहले कौन आएगा। ई और एम में से ई पहले आएगा तो हमें ई लिखना है 4 नंबर पर इथाइल, ठीक है। 2 नंबर पहले है, 2 नंबर कम होता है इसलिए दो मिथाइल मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा। ई और एम में ई पहले आएगा तो हमें ई पहले लिखना है। 4 इथाइल, उसके बाद 2 मिथाइल, एस पूरा हो गया। एस के बाद सी, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हम क्या यूज करेंगे? हेक्स। बी बॉन्ड कौन सा है? सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन। इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, ठीक, नोट करिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब और देखिए जरा, इस नियम को याद रखना, ये 4 अक्षर पूरी आईयूपीएससी में काम आएंगे। SCBF, इसको हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, इसको नहीं भूलना, क्रम आगे पीछे मत कर देना वरना नेम गलत हो जाएगा। आगे देखिए,
जैसे ये है, इसी का नेम अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? चेन हमें ये सेलेक्ट करनी है, नंबरिंग कहीं से भी कर दें एक ही बात है, 1 2 3 4 1 2 3। लेकिन अब नंबरिंग सही कौन सी होगी? मैंने बताया था नंबरिंग यहाँ पे तो टाई हो गया, लोएस्ट सम रूल तो टाई हो जाएगा, 1 नंबर पे और 4 नंबर पे कुछ आ रहा है, यहाँ पे 1 नंबर और 4 नंबर, यहाँ से देखें तो 1 और 4, ये भी 4 5 आ गया। तो यहाँ पे हमारा लोएस्ट सम रूल तो फेल हो गया क्योंकि दोनों ही नंबर सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे Cl और Br में कौन पहले आएगा। Br पहले आएगा क्योंकि ब्रोमो अल्फाबेटिक ऑर्डर में बी पहले आएगा। तो हमारी ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, नीचे वाली सही हो जाएगी। वह ब्रोमो को हम 1 नंबर देंगे, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, एस पूरा हो गया, इसके बाद सी, कितने कार्बन है? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और बी फॉर बॉन्ड, बॉन्ड कौन सा है? सिंगल। तो इस तरह से ये आईयूपीएसी नाम लिखे जाते हैं, और भी आगे की वीडियोस में हम डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अब आपको कुछ नेम लिख कर दे रहा हूँ, आप उन्हें लिखेंगे और कमेंट में उनके आंसर लिखेंगे। मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा और सबको चेक करूंगा, देखूंगा कितने बच्चों ने सही किए। इसे नोट करिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिए, ये आपको कमेंट में इनके आंसर लिखने हैं। इसके बाद भी अभी हमें और भी पढ़ना है, वो हम आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें,